नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन। इंडिया में अगर रियलिटी शोज की बात की जाए तो दो शो ऐसे हैं जो कि चर्चाओं में बने रहते हैं। पहला है खतरों के खिलाड़ी और दूसरा है बिग बॉस। बिग बॉस को सलमान खान होस्ट करते हैं और इसका 16वां सीजन चल रहा है। ये सीजन काफी चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चा में बने रहने का इसका सब दो कारण हैं। पहला है इस बार सारे कंटेस्टेंट टीवी के हैं और उन कंटेस्टेंट ने इस रियलिटी शो को भी टीवी के सीरियल की तरह बना दिया है। और दूसरा है साजिद खान। साजिद खान वही जिनके ऊपर मीटू मूवमेंट के दौरान काफी एलिगेशंस लगाए गए थे, काफी महिलाओं ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी कलर्स ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया। 2-3 साल के बाद में वो किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए हैं और उनको लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई। बात की जाए इस शो के चर्चाओं में बने रहने की, तो इस बार यहाँ शो काफी चर्चाओं में बना हुआ है, खास करके ये हफ्ता, बीता हुआ हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते अर्चना गौतम को बीच में ही घर से बेघर कर दिया गया था। एक वाक्य ऐसा हुआ था जिसके दौरान अर्चना गौतम ने शिव ठाकरे का गला पकड़ लिया था और उसके लिए अर्चना गौतम को सजा के तौर पर घर से बेघर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ फैसला भी बिग बॉस ने शिव के ऊपर छोड़ा था। हुआ कुछ इस तरह से था कि अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच में अनबन होती है, लेकिन वो अनबन एक्चुअल में शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच में नहीं रहती है। अर्चना गौतम कुछ टिश्यू पेपर अपने पास छुपा लेती है या फिर उनको संभाल कर रख देती है कि मैं इनको जिस तरह से जरूरत लगेगी उस तरह से यूज करूंगी। उसी बात को लेकर बाकी घर वालों और अर्चना गौतम के बीच में बहस चलती रहती है। तभी शिव ठाकरे वहां पर बीच में आते हैं और कुछ एक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि अर्चना गौतम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां शिव ठाकरे का गला पकड़ लेती है। लेकिन इस वाक्य की शाम को ही, यानी कि कुछ देर पहले ही, शिव ठाकरे को अर्चना गौतम ने बैठाकर समझा दिया था कि देख भाई, ना मैं तेरे पर्सनल बोलूंगी, यानी कि ना मैं तेरी बाहर की चीजों को यहाँ बोलूंगी, ना ही तू मेरी बाहर की चीजों को यहाँ बोलेगा। ये सारी बातें होने के बाद भी शिव ठाकरे ने बाहर की कुछ ऐसी चीजें बोली है जिनको लेकर के अर्चना सेंसिटिव है। यानी कि शिव ठाकरे को पता था कि अर्चना गौतम को कौन सी चीज बोलने पर गुस्सा आएगा। शिव ठाकरे ने उसी चीज का यूज किया और उसी चीज को बोला। अगर सीधे सीधे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अर्चना गौतम पिछली बार यूपी के हस्तिनापुर से चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ी थी और वहां चुनाव में हार चुकी थी। तो शिव ठाकरे को यह चीज पता थी कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ चुकी है और ये हार चुकी है और इनके दिल में दीदी यानी कि प्रियंका गांधी के लिए अच्छी खासी इज्जत है। तो मैं इन्हें प्रियंका गांधी, इनकी पार्टी का नाम और इनके चुनाव हारने के नाम से चिढ़ा सकता हूं। अब यहाँ पर शिव ठाकरे को बेनिफिट ये मिल जाता है कि घर में ही एक और सदस्य प्रियंका नाम की उपस्थित है, प्रियंका चाहर चौधरी। तो जब भी शिव ठाकरे को मौका मिलता था वहां अर्चना को प्रियंका का नाम लेकर चिढ़ाते थे, इनडायरेक्टली वहां प्रियंका गांधी का नाम लेकर उन्हें चिढ़ाते थे, जिस चीज को लेकर अर्चना गौतम को गुस्सा आया और अर्चना गौतम ने उनका गला पकड़ लिया। ये सारी चीजें होने के बाद बिग बॉस ने शिव ठाकरे को कन्फ्यूजन रूम में बुलाया। शिव ठाकरे से बिग बॉस ने क्वेश्चन किया कि शिव, आप क्या चाहते हैं, अर्चना को घर में रखा जाए या फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन आप ये उनकी पूरी जर्नी को देखते हुए डिस्कस करेंगे, आपकी और उनकी। शिव ठाकरे ने पहले बोला बिग बॉस आपको जो करोगे वो मेरे को मंजूर है, लेकिन फिर शिव ठाकरे को बिग बॉस ने बोला कि हमने फैसला आपके ऊपर छोड़ा है। तो शिव ठाकरे ने तुरंत बोला कि मैं अर्चना गौतम को निष्कासित करना चाहता हूं। अब यहाँ पर अर्चना गौतम को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जब सलमान खान वीकेंड के वार पर आए तो सलमान खान ने बताया कि शिव ठाकरे ने कैसे ही ये पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि अर्चना गौतम को इन बातों को लेकर चिढ़ाया जाएगा और इन बातों से वहां चिढ़ जाएगी और उसके बाद हम वहां से हंसते हुए निकल जाएंगे। जैसा कि शिव ठाकरे को और आप लोगों को पता है कि अर्चना गौतम को बिग बॉस की तरफ से पहले भी वार्निंग मिल चुकी है और अर्चना एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो शिव ठाकरे उनको रास्ते से इस तरह से हटाना चाहते थे। अब शिव ठाकरे की यहाँ पर प्लानिंग पूरी सबके सामने आ चुकी थी। सलमान खान ने उनको अच्छे से फटकार लगा चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी। सारी चीजें होने के बाद सलमान खान ने जैसे ही अनाउंस किया कि अर्चना गौतम वापस से घर में आ रही है तो कुछ लोगों को बहुत खुशी हो और कुछ लोगों को, बाकी के घर वाले, निराश हो गए। निराश होने वाले में सबसे ज्यादा थे साजिद खान। साजिद खान का कहना था सलमान खान के जाने के बाद वहां प्रियंका चाहर चौधरी से कहते हुए नजर आए कि भाई तुम वायलेंस को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो साजिद सर, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते। जब शिव ठाकरे ने यह चीज बोली थी कि अर्चना को दीदी के नाम से, उसकी पार्टी के नाम से चिढ़ाया जाएगा और वहां गुस्से में आ जाएगी, उस टाइम पर वहां पर टीना दत्ता, सालिन और साजिद खान मौजूद थे। लेकिन इन तीनों ने जब ये चीज हो रही थी तो किसी तरह का मुद्दा नहीं उठाया और ना ही ऑब्जेक्शन लिया कि शिव तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन बाद में साजिद खान ये चीज बोल रहे प्रियंका से कि तुम वायलेंस को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपनी एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इन घर वालों में से साजिद खान से ये बोल दे कि साजिद खान सर, आपके ऊपर इतनी महिलाओं ने क्यों आरोप लगाया, कोई ये बोल दे कि आपको बैन क्यों किया गया था, कोई अगर ये बोल दे कि सरलीन चोपड़ा आपको लेकर इतनी मुखर तरीके से क्यों बोल रही है, साजिद खान सिर्फ गला ही नहीं पकड़ेंगे, ये हाथ भी उठा देंगे। अर्चना ने तो सिर्फ गला पकड़ा था
और वहां पर भी अर्चना ने गला इस तरह से पकड़ा था तो शिव इस तरह से छुड़ाना चाहिए था। अगर कोई मेरा गला इस तरह से पकड़ता तो मैं उसको दूसरे हाथ से इस तरह से छुड़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शिव वहां पर सीधे खड़े रहे। जैसे ही दूसरे घर वालों ने अर्चना से उससे अलग किया, वो वहां दोबारा उसके पास गया कि हाँ मार मार मार। उसके बाद सारे घर वाले चढ़ गए, शालीन भनोट उनके ऊपर चढ़ गए, बोले तू यहाँ से निकल निकल ऐसे करके। उसके बाद सुम्बुल तोकीर खान जो कि एक बेल की तरह ऐसे सिर करके उनको मारने गई। मतलब कुल मिलाकर सारे घर वाले चढ़ गए। लेकिन अगर साजिद खान को कोई ये चीज बोले तो साजिद खान के आगे कोई बोलेगा नहीं, और साजिद खान इस तरह से बोशी बिहेव वहां पर कर रहे। वो बोलते हैं, हर किसी को बोलते हैं, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है कि अरे तू मेरे साथ ऐसे बिहेव मत कर, तू मेरे साथ ऐसे मत कर, मेरे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी, मेरे को पता है मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मेरे को कोई डर नहीं है। क्या है सर ये? मतलब आप करो तो सही, कोई दूसरा करे तो गलत, वही चीज हो गई ना ये। मतलब मैं यहाँ पर अर्चना का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अर्चना ने जो किया अर्चना ने भी गलत किया है, लेकिन क्या शिव ने किया वो सही था? तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए।